हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिफ्रेंशिएशन, जिसमें कि हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन का क्या बेसिक्स फार्मूला होता है उसके बारे में हम लोगों ने परिचर्चा की है। और इसके बाद हम लोगों ने लगभग 2 वीडियो को जो है आप लोग को हम शेयर किए थे कि वो वीडियो आप एटलीस्ट देख लीजिए, जो कि बेसिक्स जो है और कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज हम कोशिश करते हैं कि आपको टोटल बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है 11.1 केसी सिन्हा से रिलेटेड मोर देन हम सवाल को कवरेज करने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है आप बनाते हुए निकल जाइएगा। तो लगभग हमको लगता है 5 से 7 दिन में आपका डिफ्रेंशिएशन हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन, या इसका दूसरा नाम क्या है तो चेन रूल है। ये एक्चुअल में क्या होता है चेन रूल में समझिएगा कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ का ओनियन हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखिएगा कि सपोज कीजिए कि मेरे पास एक प्याज है। प्याज तो देखे ही होंगे और प्लस खाए भी होंगे। प्याज में देखिएगा क्या कि बहुत सारा लेयर होता है, छोटा छोटा बहुत लेयर होता है, और बीच में एक सीट होता है, बीज होता है। तो वही चीज़ फंक्शन और फंक्शन क्या, एक लेयर है, लेयर को आपको हटाना है। तो हम लोग जब भी लेयर हटाते हैं तो याद रखिएगा, एक लेयर हटाए फिर हम लोग बगल में गए, ये लेयर हटाए। हर हमेशा देखते हैं कि हम लोग अग्रसर होते हैं राइट टू लेफ्ट आने की ओर, जब तक कि हमको सीड नहीं मिल जाए। यही होता है क्या चीज़, तो फंक्शन और फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फॉर्मूला आप कंप्लीट रखिएगा, एकदम से ध्यान से देखिएगा। कुछ हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू करते हैं और एक्सरसाइज 11.1 कुछ बेसिक्स बता देते हैं, तब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि y बराबर आपके पास कितना दिया है, तो y इज इक्वल टू दिया है साइन है और बगल में कितना है तो कॉस एक्स है। ध्यान से देखिएगा, पाई बराबर कितना है साइन एक्स और बगल में कितना है कॉस एक्स। तो आप कैसे समझिएगा कि ये सवाल फंक्शन ही फंक्शन का है जब एक दूसरे से कोरिलेट हो, जैसे साइन है बगल में कॉस है रूट है, इस तरह से तो समझाना है क्या चीज़ कि वो फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रॉब्लम है। तो वाई बराबर साइन कॉस है। अब देखिए इसको हम डिफ्रेंशिएट पहले करते हैं, लिखेंगे क्या चीज़ तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या तो dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें हमको लेयर देखना पड़ता है, कितना लेयर है, एक कॉस का लेयर है एक साइन का लेयर है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे डी, ये लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी साइन बगल में क्या लिखेंगे कॉस एक्स। हर हमेशा राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो कॉस एक्स कैंसिल हुआ, बचा क्या साइन। तो ध्यान से देखिएगा डी, अब कॉस एक्स के बगल में क्या है साइन, तो डी के जस्ट बगल में साइन है, वो कैंसिल होगा, एक कैंसिल हुआ। तो जैसे कैंसिल होगा तो नीचे में क्या उतरेगा तो ये रहेगा क्या कॉस एक्स। फिर इसको मल्टीपल कीजिए, ऊपर में चला जाएगा कॉस एक्स और नीचे में देखिए एक्स कैंसिल, मैंने कॉस कैंसिल हो गया तो नीचे में क्या आ जाएगा तो डी एक्स। अब जैसे डी लगाएंगे तो सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएट हुआ, साइन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट कॉस के रेस्पेक्ट में। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हम लोग लिखेंगे कॉस, ये आपके पास एंगल है तो कॉस एक्स हो जाएगा, गुना कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है तो माइनस साइन एक्स। इस चीज़ को आप अरेंज कर दीजिए तो माइनस क्या लिखेंगे कॉस इंटू कॉस एक्स और इंटू क्या लिखेंगे साइन एक्स, ये कॉस लिखे हैं। एक दो और प्रॉब्लम करवाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि y बराबर दे दिया आपके पास कितना tan है, log है और रूट x है। ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग काउंट करते हैं कि एक्चुअल में इसमें कितना लेयर है। तो देखिए लेयर कितना है, 1 2 3 लेयर मेरे पास कितना है तो 3 लेयर है। अब देखिए इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या लिखेंगे तो dy बटे ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू डी tan log रूट x बटे डी tan खत्म तो log कितना होगा रूट x इंटू डी log रूट x, रूट खत्म हो log खत्म होगा डी रूट एक्स इंटू क्या होगा डी रूट एक्स और बटे कितना होगा डी एक्स, रूट कैंसिल हो गया। अब देखिए tan का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में भी, बेसिक जो कॉन्सेप्ट दिए। तो tan का होता है क्या चीज़ तो सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर लिख दिए, बगल में जो चीज़ है आप टोटल इसको लिख दीजिए log रूट एक्स इंटू। अब देखिए log का हम लोग पढ़े हैं, log x का क्या होता है 1 बटे एक्स, तो 1 बटे कितना हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या पढ़े हैं तो 2 रूट एक्स, ये कटा भी सकते हैं, ये आपका क्या हो गया तो रिजल्ट हो गया। एक दो और प्रॉब्लम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि y बराबर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पूछ दिया क्या
कि साइन स्क्वायर एक्स, इस चीज़ का देखिए डिफ्रेंसिएशन। और इसी में 2 नंबर सवाल दिखाते हैं, ये फर्स्ट नंबर है, ये 2 नंबर, कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों में अंतर क्या है, पहले कोशिश करेंगे अंदर जानने की। तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर है, तो एक्चुअल में ये फंक्शन पे है और ये मेरा क्या है, एंगल पे। तो देखिए ऐसे सब सवाल को सबसे पहले y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब लिखना है क्या, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मेरे पास हो जाएगा dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स का होल स्क्वायर। पहले ऊपर वाला जाएगा पावर कैंसिल, तो डी साइन एक्स, फिर मल्टीप्लाई कीजिए डी साइन एक्स, अब बटे कितना होगा डी एक्स। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं होता, जैसे कैप आप बांधते तो पहले क्या उतारना है, कैप उतारना है, तो ये कैप उतारिए। तो देखिए एक्स पे पावर एन, हम लोग पढ़े हैं फार्मूला पिछले क्लास में जो बोले थे कि ये थीम फार्मूला है। तो एन एक्स एन माइनस वन, एन के जगह क्या हो जाएगा 2, एक्स के जगह साइन एक्स 2 माइनस 1, और साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा कॉस। आपको ये ध्यान में रखना है कि साइन एक्स है तो वो आपके दिमाग में, ये सिर्फ एक्स है मेरा, तो एक्स पे पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ऑफ 2x, यही हो गया। अब ये सवाल देखिए, y बराबर मेरे पास कितना दिया है, तो साइन एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें एंगल पे स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखिएगा, डी वाई बटे डी एक्स, डी साइन एक्स स्क्वायर, साइन कैंसिल, डी एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा डी स्क्वायर, फिर नीचे में क्या होगा डी एक्स, 2p कैंसिल। साइन का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, तो कॉस एक्स स्क्वायर रहेगा, और एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या जानते हैं, तो 2x। यही इसका रूल्स है। अब हम लोग इस बेस पे सिर्फ दिमाग में रखना है कि फंक्शन और फंक्शन के क्रम में कि एक भी टर्म छूटना नहीं चाहिए। 1-2 और सवाल हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सवाल दे दिया क्या, y बराबर सपोज कीजिए कि साइन ए एक्स प्लस बी है। अब देखिए इसमें पहले काउंट कर लीजिए कितना फंक्शन है, एक तो ए एक्स प्लस बी है, एक साइन है, अगर बीच में प्लस हो माइनस हो उसको एक फंक्शन हम लोग मानते हैं। अब देखिए लिख लीजिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इट मीन्स कि डी वाई बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, डी साइन ए एक्स प्लस बी बटे डी साइन खत्म हो गया, तो ए एक्स प्लस बी इंटू डी, ए एक्स प्लस बी बीच में प्लस आ गया तो नीचे हम डायरेक्ट हम लोग डी एक्स लिख देंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन का क्या होता है कॉस, ये टोटल आपका एंगल है, तो ए एक्स प्लस बी, सी इंटू यू पढ़े थे तो ए तो कांस्टेंट है, एक्स का 1 बीच में प्लस बी शुद्ध कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। बस ये चीज़ अगर इसको ट्रिकली बनाइएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दे दे यही सवाल कि y बराबर सपोज कीजिए कि साइन कितना है, तो ए एक्स प्लस बी, तो ऑब्जेक्टिव में देखिए कैसे बनाएंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स तो हम लिखेंगे ही, साइन का क्या होता है कॉस, एंगल जो है छाप दीजिए, गुना एक्स के साथ जो मल्टीपल होता है वो गुना एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो मल्टीपल में होता है डिफरेंशिएशन में, तो एक्स के साथ क्या मल्टीपल है ए है, ए से हम क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए। ये चीज़ आ गया समझ में। और एक सवाल जैसे मान लीजिए इसके ऑब्जेक्टिव के तौर पे देखना कि 10 लिखे कितना, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, मान लीजिए यही सवाल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स। देखिए डायरेक्शन रहता है, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, इसमें क्या लिखेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू, अब देखिए b रहा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और कांस्टेंट का 0 हो गया क्लियर। यही चीज़ हम लोग का जो है फंक्शन और फंक्शन का रूल्स है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आज हम कोशिश करेंगे कि मोर देन सवाल आपको जो है कवरेज करवा दें। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। और एक कोशिश कीजिएगा कि जितना भी प्रॉब्लम बना रहे हैं हम, एक प्रॉब्लम को लगभग जो है 2 से 3 बार बनाइएगा, आपको दिमाग में आ जाएगा। और फार्मूला क्या कीजिएगा, जो फार्मूला आप यूज़ किए हैं बगल में मेंशन कर दीजिए अभी तत्काल में। जब फार्मूला आपको कंप्लीट सब याद हो जाएगा तब कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मेंशन कर देते हैं तो इससे फार बेटर होता है क्या कि एग्जामिनर को लगता है कि नहीं आप जो है मतलब कि इस फार्मूला के बारे में जान रहे हैं और ये फार्मूला जो है आप अप्लाई कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी फार्मूला है एक बार लिख दीजिएगा, ध्यान में आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका चेन रूल, और कोशिश कीजिएगा कि टोटल फार्मूला जो है आप एकदम से कंप्लीट कर दीजिएगा। डिफ्रेंशिएशन सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत कम है, लगभग 5 चैप्टर है, एक सेकेंड ऑर्डर है, तो मेरे विचार से 5, 7, 8 दिन का ये टॉपिक है।
बहुत स्लो चलेंगे तो 10 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो है थोड़ा सा एप्लीकेशन पढ़ेंगे और एप्लीकेशन के बाद इंटीग्रेशन हम लोग एंट्री करेंगे। तो एप्लीकेशन लगभग 5 चैप्टर है, तो मैक्सिमा मिनिमा थोड़ा सा बाद में पढ़ाएंगे। और जो ये 4 टॉपिक है वो 1 दिन 1.5 दिन 1 दिन 2 दिन का है, तो वही 8 7 15 16 दिन में ये फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब केसी सिन्हा से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं और कुछ होमवर्क भी इसके अकॉर्डिंग आप साथ साथ बनाइएगा। जो टफ है उसको हम पहले कर देते हैं। चलिए 1 नंबर तो हम लोगों ने अभी फर्स्ट बनाए एक्सरसाइज 11.1। देखिए y बराबर मेरे पास दिया हुआ था, देखिए y इज इक्वल टू है, फर्स्ट तो अभी बताए ही हैं कि साइन, ध्यान से देखना है, y इक्वल टू है साइन ax प्लस बी। अभी तो हम लोगों ने जस्ट इस सवाल पर है कि y बराबर कितना है, तो साइन ax प्लस बी, ये सेम है। सेकेंड नंबर सवाल भी यही है। आप लोग जो है 6 तक सेम सवाल है, 6 नहीं एक 4 बना देते हैं। 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। y इज इक्वल टू दिया है कितना, तो कॉस है, बगल में साइन x स्क्वायर है, यही प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हम लोग लिखेंगे dy बटे dx। देखिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे d, इसमें शॉर्ट आप मत मारिएगा, d साइन एक्स क्यू, चूँकि 2 मार्क्स में आता है, कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो d साइन एक्स क्यू इंटू डी साइन एक्स क्यू, अब बटे साइन कैंसिल, तो डी एक्स क्यू इंटू क्या होगा डी एक्स क्यू बटे डी एक्स। अब देखिए हम लोग कॉस का डिफ्रेंसिएशन पिछले क्लास में क्या पढ़े हैं, माइनस साइन इंटू क्या होगा साइन एक्स क्यू। साइन का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, तो कॉस एक्स क्यू, और एक्स क्यू का होगा एन एक्स एन माइनस 1, एन के जगह है 3x 3 माइनस 1, तो 3 इंटू 3x स्क्वायर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं फर्स्ट सवाल। अब देखिए कुछ जो टफ सब सवाल है वो हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, y बराबर कितना दिया है, तो 10x पे पावर n है। y इज इक्वल टू कितना है, तो 10x पे पावर n। चलिए इसको बनाते हैं। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, ये चीज़ हर एक में लिख दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x क्या लिखेंगे, तो dy बटे dx इज इक्वल टू डी 10x पे पावर n। देखिए d 10 कैंसिल, तो x पे पावर n इंटू डी एक्स पे पावर n बटे dx। तो हम लोग जानते हैं कि 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x पे पावर n, और x पे पावर n का क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1। कहीं कोई दम नहीं है, एकदम से सिंपल है, खाली फॉर्मूला उसमें क्या करते हैं पुट ऑन करते हैं। थर्ड नंबर सेम है 4 में। देखिए 4 में क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 10 दिया है कितना, 10x स्क्वायर प्लस 3। जो दिक्कत होगा आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से जो है पूछ लीजिएगा, या डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ लीजिएगा कि कौन सा बनेगा सर, कोई दिक्कत अगर हुआ तो। y बराबर 10x पे इसको क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx, डी 10x स्क्वायर प्लस 3, नीचे में 10 कैंसिल हो जाएगा कितना, तो x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर बीच में प्लस आएगा तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे dx लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 10 का होता है सेक स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो 2x, और कांस्टेंट का 0, क्योंकि हम बताए थे एन एक्स एन माइनस 1। जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा या फिर कॉल करके पूछ लीजिएगा, सर ये प्रॉब्लम है। हम कंप्लीट नहीं, जो लगता है कि एक जैसा प्रॉब्लम है उसको हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट बनाना फिर आपके पास होमवर्क नहीं रहेगा। और कोशिश कीजिएगा कि NCERT भी बनाएगा, NCERT सब में दम नहीं है, वो हमको लगता है कि मैक्सिमम 2 दिन लगेगा, पूरा डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट होगा। तो अभी पढ़ाने दीजिए। केसी सिन्हा से आपको जो है रेफरेंसेस बुक से ज़रूरी है। देखिए है 5 नंबर सवाल थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। y बराबर कितना है, तो 10x पे पावर 0, ये 0 नहीं है एक्चुअल में, ये डिग्री है। क्या चीज़ है, तो ये डिग्री है। चलिए इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या, ये जो डिग्री है, किसी भी एंगल ट्रिगोनोमेट्री का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री जो होता है वो होता है पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री कितना होगा, पाई बटे 180, ये मेरा क्या हो गया रेडियन। इसलिए x डिग्री अगर करेंगे तो पाई x बटे 180, ये क्या हो गया रेडियन। आप पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो रेडियन में जैसे कन्वर्ट किए तो y बराबर कितना हो गया, 10x डिग्री की जगह क्या लिखेंगे, पाई x बटे
180। जैसे पाई लिखे तो वहाँ पे रेडियन लिखना कोई ज़रूरी नहीं, वो ऑलरेडी रेडियन में एग्जिस्ट कर जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स होगा इज इक्वल टू डी टेन पाई एक्स बटे 180 बाय डी टेन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई एक्स बटे 180 इंटू डी पाई एक्स बटे 180 या बटे कितना होगा, तो डी एक्स होगा। अब देखिए टेन का हम लोग जानते हैं कि टेन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई एक्स बटे 180 इंटू पाई बटे 180 सी इंटू यू, पाई बटे 180 कॉन्स्टेंट है, इसके साथ एक्स है, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, y बराबर कितना था 10x डिग्री। डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करने का बताए थे कि 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बटे 180, तो x डिग्री कर दिए, y इक्वल टू 10 पाई एक्स बटे इतना, पाई ऊपर में हो गया तो वो ऑलरेडी रेडियन में है। अगर यहाँ पे देखिए अब डिफरेंस है डी वाई बटे 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर पाई एक्स बटे 180 इंटू पाई बटे 180 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पाई एक्स बटे 180 को क्या लिखेंगे, एक्स डिग्री भी हम लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डिग्री इंटू क्या होगा पाई बटे 180। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली यही होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज कोशिश रहेगी कि मोर देन आपको जो है कवरेज हम कर दें प्रॉब्लम। लगभग 5 तक बनाएं और आज देखते हैं कहाँ तक होता है। चलिए, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि टोटल प्रॉब्लम को बनाइएगा, जो डाउट होगा वो पूछिएगा, डिफ्रेंशिएशन में शॉर्ट मत मारिएगा, और जो भी फार्मूला का यूज़ कीजिएगा बगल में मेंशन कर दीजिएगा नंबर 1। और जो भी प्रॉब्लम है ऐसा नहीं कि हमसे बन जाएगा छोड़ दें, वो चीज़ नहीं करना है। फर्स्ट बार भी चूँकि इनिशियली बार पढ़ रहे हैं, फिर सेकेंड बार जब रिवीजन ऑफ कोर्स होगा तो उसके बाद आप जो है शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अगर जो जानते हैं उसको नहीं बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट बार जो है आपको कंप्लीट बनाना है। कोशिश कीजिएगा कि A to Z जो है सवाल, और अगर टाइम मिलता है तो इसका एग्जाम्पल भी बना लीजिए। कहीं एग्जाम में ऐसा नहीं कि आपको जो है एक्सरसाइज ही फिक्स रहता है, ऐसा कोई ज़रूर नहीं, कहीं से भी दे सकता है, आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 तो हो गया, 6 एक जैसा है, 6 बता देते हैं। 6 में शायद आप लोग को दिक्कत हो। देखिए 6 नंबर सवाल, y बराबर दिया है कितना, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 होल पे पावर कितना है, तो 7/2। ध्यान से देखिएगा ये प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे क्या चीज़, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये लिखेंगे dy बटे dx इज इक्वल टू, तो हो जाएगा d इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 होल पे पावर 7/2। ऊपर में देखिए कैप लगा हुआ है, इसको हटाना है, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। फिर लिखेंगे इंटू डी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, बीच में प्लस माइनस आ गया तो डायरेक्ट इसको क्या मानेंगे x, क्योंकि इंडिविजुअली इसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। चलिए अब देखिए हम लोग जानते हैं ये टोटल x है, तो x पे पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx n-1, n की जगह क्या है 7/2 x 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 n-1 7/2 -1 इंटू 3 रहा इंटू x स्क्वायर का क्या होगा 2x, बीच में प्लस 6x का होगा 1 और कांस्टेंट का 0। तो हम लोग लिख सकते हैं 7/2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 होल पे पावर 5/2, और ये हो गया 3 दूना कितना हुआ 6x प्लस 6। आप कॉमन लेके कटा भी सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लीजिए या 3 भी कॉमन लेके कटा सकते हैं, 21/2 हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर इसको ब्रेक करना है तो कर लीजिए 7/2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस x 5/2, 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 1, तो 3 गुना 7 कितना हो जाएगा 21/2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 होल पे पावर 5/2 इंटू 2x प्लस 1। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, रूट है 8 है। 8 हम आपको बता देते हैं, तो 8 से लेके आपका जो है 12 तक एक जैसा क्वेश्चन है।
तो हम लोग 8 बताते हैं। 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू साइन है, कॉस है, और इसमें कितना दिया है एक्स क्यू है। एकदम से सिंपल है। लेयर गिन लीजिए, 1 2 3 लेयर है। लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आप लोग लिख लीजिएगा डी वाई बटे डी एक्स डी साइन कॉस एक्स क्यू, साइन खत्म तो डी कॉस एक्स क्यू इंटू डी कॉस एक्स क्यू, कॉस कैंसिल तो डी एक्स क्यू इंटू डी एक्स क्यू बटे कितना हो गया तो डी एक्स हो गया। अब देखिए हम लोग साइन का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, कॉस होता है कॉस एक्स क्यू, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यू, और एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर। आ गया समझ में? एक जैसा ही प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9 एक जैसा है, 10 एक जैसा है, 11 एक जैसा है, और 12 पहले बता देते हैं, या 11 हम पढ़ा देते हैं। y बराबर क्या है अंडर रूट 10 2x है। इसमें कहीं कोई दम नहीं है। देखिए क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बटे डी एक्स, डी अंडर रूट क्या लिखेंगे 10 2x, रूट पहले कैंसिल होगा आउटर से तो 10x, डी फिर कर दीजिए 10 2x, अब 10 कैंसिल होगा तो डी 2x इंटू फिर लिखेंगे डी 2x, x के बगल में 2 कैंसिल होगा तो नीचे में क्या हो गया dx। अब देखिए 10 का हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन क्या, सॉरी रूट का क्या होता है, ये बगल में सोचना है कि रूट x है तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट x, तो क्या लिखेंगे 1/2 रूट 10 2x, 10 का होता है सेक स्क्वायर 2x, 2 रहा x का क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए 11 तक एक जैसा सवाल है। आपका 12 13 बता देते हैं, 14 15 एक जैसा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लगभग 11 तक किए। जो एक जैसा सवाल है उसको हम छोड़ देंगे, और जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा उस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ाएं। और आज कोशिश कीजिएगा कि जितना बताए हैं एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा। और ऐसे आगे वाला चैप्टर अगर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में मेरा दिया हुआ है, आप आराम से जो है पढ़ सकते हैं। अगर दिक्कत किसी को नहीं हो तो प्लेलिस्ट में टोटल इंटीग्रेशन तक हम बना के दे दिए हैं, अगर पढ़ना है किसी को तो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल अच्छा सवाल है, संस्कारी सवाल है। चलिए देखिए 13 y इक्वल टू कितना दिया है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर मेरे पास कितना है तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x + 4। ध्यान से देखिएगा 3x + 4 दिया है। y बराबर दिया है साइन स्क्वायर, फिर से दिमाग में रखना है स्क्वायर है, साइन पे स्क्वायर है तो इट मीन्स कि फंक्शन पे स्क्वायर है। तो इसमें हम बताए थे कि अगर इस तरह का सवाल मिलेगा तो y बराबर साइन लिखेंगे 3x + 4, पूरे का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि इस चीज़ पे स्क्वायर नहीं हुआ। कभी सुने साइन स्क्वायर 30 का स्क्वायर नहीं होता है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री होता है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं क्या चीज़ तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बटे dx इज इक्वल टू d। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन 3x + 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल d साइन 3x + 4 इंटू डी साइन 3x + 4 बटे साइन कैंसिल 3x + 4, आप स्मॉल ब्रैकेट दीजिएगा d इंटू 3x + 4 बटे dx। पहले तो स्क्वायर का हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि ये x टोटल है, x पे पावर n, nx n-1, n के जगह 2 है, x के जगह 3x + 4 पावर कितना होगा 2 - 1, टोटल पे है 2 माइनस कितना हो जाएगा n, तो 2 -1। साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कॉस होता है 3x + 4, 3x का 1 और कांस्टेंट का 0, तो हम लोग लिखेंगे कितना तो 2 साइन 3x + 4 इंटू कॉस 3x + 4 गुना 3। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि 2 साइन a इंटू कॉस b, तो साइन ऑफ 2a होता है, हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 a के जगह क्या लिखेंगे तो 3x + 4 इंटू 3, तो ये 3 आगे हो गया तो हम लिख सकते हैं साइन 3 दूना कितना हुआ 6x + 4, यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे विचार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग कंटिन्यूसली इसको बनाते रहिएगा। चलिए हम लोग 13 तक आ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब एक जैसा रुक जाइए एक मिनट।
13 14 सेम है, 15 एक हम बता देते हैं, 15 16 17 18 19 20 तक 21 22 तक आपका एक जैसा बन जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि 16 नंबर एक बता देते हैं। एक जैसा सवाल है, समझा देते हैं। y बराबर दिया है कितना, तो साइन है, साइन के जस्ट बगल में क्या है, तो कॉस है, कॉस के बाद क्या है, तो टेन है, टेन के बाद कितना है, तो कॉट एक्स है। देखिए इस चीज़ को हम समझा देते हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, और बगल में क्या है, तो कॉट एक्स है। ध्यान से देखिएगा, सिंपल है। इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दीजिए। हर एक सवाल में ये तो लिखना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप एकदम से हर एक स्टेप को लिखिएगा, हम सिर्फ समझाने के लिए लिख देते हैं। डी वाई बटे डी एक्स, पहले साइन का होगा, तो साइन का हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस, ये बाकी सबको उतार दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, डी साइन लिखिएगा, ये कैंसिल, ये टोटल छपेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखेंगे, ये पूरा छप जाएगा। तो डी, या ऐसा करते हैं हम लिख ही देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी, अस्थिर से समझिएगा, साइन लिखे, बगल में क्या है, कॉस है, फिर करली ब्रैकेट है, टेन है, फिर बगल में क्या है, कॉट एक्स है। एक पोर्शन कैंसिल। अब देखिए साइन खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस टेन, बगल में कॉट एक्स, फिर गुना कीजिए, d इंटू मल्टीपल है, d इंटू फिर क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, टेन लिखेंगे, कॉट एक्स लिखेंगे। नीचे में क्या होगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा, टेन है, फिर कॉट एक्स है, गुना कीजिए, d टेन, कॉट एक्स है, टेन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, d कॉट एक्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो d कॉट एक्स बटे कितना होगा, dx। ऐसे भी इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 बार होना चाहिए, 1 2 3 4, dx मिल गया। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस, बाकी सब छाप दीजिए, कॉस टेन, इसमें इसलिए गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। फिर देखिए कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या लिखेंगे, माइनस साइन, इधर लिखेंगे टेन, और क्या लिखेंगे, कॉट एक्स, सिंपल है। फिर गुना कीजिए। अब देखिए टेन, टेन का हम लोग क्या लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर कॉट एक्स, और कॉट का क्या लिखेंगे, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। हो गया क्लियर। चलिए इतना दूर तक मेरे विचार से समझ में आ गई होगी, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आज देखते हैं, हो सकता है कि 2 वीडियो में आपका कंप्लीट करते हैं, 1 वीडियो और लग सकता है मे बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिखो 16 देखते हैं, जो एक जैसा सवाल है उसको हम देंगे बनाने के लिए, आप लोग को बनाइएगा, ताकि एक ही जैसा सवाल बताने से क्या फायदा, दिन काटने से कोई फायदा है नहीं। और एक चीज़ बता देते हैं कि आप लोग कम से कम जो है, जो जो चैप्टर हो चुका है उसका प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, तो आप एक बार क्या कीजिए, कम से कम ऐसे नहीं बनाना है, ऑडियो भी एटलीस्ट जो है वीडियो को रख के सुनिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो कम से कम ये चीज़ भी आप लोग कीजिए। और क्या बोले, देखिए अब कब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 हो गया क्लियर। हम लोग 17 एक जैसा है, 18 एक जैसा है, 19 एक जैसा है, 20 एक जैसा है, 21 एक जैसा है, 22 थोड़ा सा, 22 23 24 25 सब एक ही जैसा है। तो एक थोड़ा सा अल्टर हम उठाते हैं, मतलब कि 21 नंबर एक बता देते हैं, जो एक जैसा है उसको हम छोड़ रहे हैं। y बराबर, y इज इक्वल टू कितना है, तो साइन है, ध्यान से देखिएगा, साइन है, फिर रूट है, फिर बगल में साइन है, फिर रूट एक्स है, कहीं कुछ ना है, पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप लोग इंडिविजुअली लिख लीजिए, ऐसा पहले बताते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए एक समझा ही देते हैं फिर से। डी देखिए कितना है, साइन रूट है, साइन रूट एक्स। अब देखिए साइन कैंसिल, डी रूट एक्स हो जाएगा, फिर देखिए डी रूट कितना है, तो साइन रूट एक्स है, रूट कैंसिल, तो डी साइन रूट एक्स इंटू क्या लिखेंगे, डी साइन रूट एक्स, अब साइन कैंसिल, डी रूट एक्स, फिर होगा डी रूट एक्स बटे डी एक्स। अब देखिए साइन का हम लोग जानते हैं कि डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, ये टोटल छाप दीजिए, साइन रूट एक्स, रूट का होता है 1/2 रूट, ये समझिए एक्स है, तो साइन कितना होगा, रूट एक्स, फिर बोलिएगा साइन का क्या होगा, कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। एक जैसा सवाल है, देखिए आपका जो है 25 तक बन जाएगा, 26 से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो 25 तक बनाइएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं 26। देखिए 26 में क्या बोल रहा है सवाल में, y बराबर, इम्पोर्टेंट भी है ये सवाल, 1 प्लस
tan क्यूब x का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा संस्कारी सवाल है। y बराबर क्या है 1 + tan x का होल क्यूब है, tan क्यूब x का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह लिख सकते हैं y बराबर 1 + tan क्यूब x पे पावर क्या लिखेंगे -2। ये पावर को ऊपर कर दिए। अब हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx d इंटू 1 + tan क्यूब x पे पावर -2 बटे d। अब देखिए -2 कैंसिल, 1 + tan क्यूब x इंटू डी 1 + tan क्यूब x बटे बीच में प्लस आ गया तो इसलिए dx हो गया। इसका फॉर्मूला x पे पावर n x n-1 -2x क्या है तो 1 + tan क्यूब x पे पावर n-1 -2 -1 का होगा 0। चूंकि tan क्यूब x है तो इसको लिख सकते हैं tan x का होल क्यूब। tan क्यूब x है तो इसको क्या लिखेंगे tan x का होल क्यूब। 3 आगे आ जाएगा, 3x tan x पे पावर क्या होगा 3 - 1 और फिर tan का क्या होगा तो sec स्क्वायर। एक बार हम समझा देते हैं। y बराबर कितना है tan क्यूब है तो tan क्यूब को लिख सकते हैं tan x का होल क्यूब। यहाँ पर क्या लगाएंगे d, फिर d कितना होगा क्यूब खत्म tan x d tan x बटे कितना होगा dx। तो ये लिखेंगे dy/dx nx n-1 3 इंटू tan x पे पावर 3 - 1 और tan का क्या लिखे हैं sec स्क्वायर। यही चीज़ मेंशन किया है। तो आप इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना कितना होगा -6 1 + tan क्यूब x पे पावर -3 इधर हो जाएगा कितना तो tan स्क्वायर x और tan का कितना होगा तो sec स्क्वायर x। तो आपका लगभग 26, देखिए 27, 28, 29, 30 ये सब सवाल एक जैसा है। तो हम लोग पहले एक 28 क्लियर कर देते हैं आपको। 27 या 28 दोनों एक ही हैं तो 27 ही हम करते हैं। देखिए क्या लिखा है, y बराबर लिखा है क्या चीज cos 1 - x² बटे 1 + x²। थोड़ा सा खींच रहे हैं, मजबूरी है, 1-2 दिन वीडियो नहीं जा पाया तो थोड़ा सा फास्ट नहीं बताएंगे तो कंप्लीट ही नहीं होगा सिलेबस, ठीक है। तो y बराबर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx आप लिख ही दीजिएगा। हम इसको लिख सकते हैं d cos 1 - x² बटे 1 + x², d cos कैंसिल 1 - x² बटे 1 + x² इंटू d 1 - x² बटे 1 + x² बटे कितना हो जाएगा तो dx होगा। अब देखिए cos का हम लोग जानते हैं, क्या पढ़े हैं तो -sin x हो जाएगा 1 - x² बटे 1 + x²। अब देखिए ये चीज़ जो है u/v के फॉर्मेट में, तो u/v के फॉर्म में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि अगर d/dx u/v रहेगा तो पहले v रहा तो u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u रहा तो v का डिफ्रेंशिएशन अब बटे कितना होता है v²। इसी के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं। बोलिए ये है u ये है v रहा 1 + x² तो d/dx किसका हो जाएगा तो 1 - x²। बीच में क्या करेंगे तो माइनस देना पड़ेगा, 1 - x² रहा तो d/dx 1 + x² आप अच्छे से कर लीजिएगा बटे 1 + x² का क्या हो जाएगा तो होल स्क्वायर। अभी तो सिंपल तोड़ दीजिएगा, 1 + x² है 1 का 0 x² का क्या हो जाएगा -2x, फिर -1 - x² है 1 का 0 x² का 2 है। आप इसको क्या करिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। तो मेरे विचार से 27, 28, 29, 30 तक एक जैसा सवाल है, बचा 31। तो 31 नंबर सवाल से लेके मेरे विचार से इसमें टोटल 44 प्रॉब्लम है। तो आज तक हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर इससे कोई डाउट हुआ तो आप कलेक्शन रखिएगा, वो पूछ लीजिएगा, तो हम लोग जो है एक वीडियो जो आएगा वो कंप्लीट कर देंगे। तो हम लोग कम से कम कोशिश करेंगे कि 5 टाइप है तो 5 गुना 10 दिन में हो सकता है कि एक आध एक्सरसाइज में 1 से 2 से अधिक दिन भी लगे, 3 दिन भी लगे। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करें, जरूर करें, ठीक है। तो चलिए आज भर के लिए इतना है। धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।